हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, आज की टॉपिक है हमारी यशवा बीकॉम क्लास सेम थर्ड 2023। बच्चे कंफ्यूजन में थे सर, लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट फॉलो करूं, इस साल का फॉलो करूं या फिर कैसे फॉलो करना है। काफ़ी वीडियो में भी बच्चों को ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपके FA, MA, FC, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड एडवर्टाइजिंग, जितने भी सब्जेक्ट है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेके आ गया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं भाई। अकाउंट से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है। किससे, जरा अकाउंट्स पे देखते हैं। वो भी FA से टॉपिक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। यशवा बीकॉम सेम थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए, मीन्स KT से बचने के लिए। और मुझे लगता है कि भाई किसी भी बच्चे को FA में KT नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट देखो ना भाई, सब्जेक्ट तो आपका अकाउंट्स वैसे भी कॉमर्स वालों का फेवरेट होता है, काफ़ी बच्चों का, मीन्स मोस्टली बच्चों का फेवरेट है। एंड अगर मैं बात करूँ ये कि टॉपिक भी आपके काफ़ी सिंपल से निकल के आते हैं। क्लियर, टॉपिक भी हमारे क्या है, काफ़ी सिंपल है। जैसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आपने पहले से चीज़ें पढ़ी है, बट यहाँ पे थोड़ा कंबाइंड कॉन्सेप्ट आपका चलता है। बट इतना बेनिफिट तो हर एक क्लास, हर एक बच्चे को मिलता है। पोस्टिंग भी गया तो भी नंबर है, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के केसेस ऐड होते हैं। बट केसेस से आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ 4 चैप्टर मिला के एक ही पढ़ना है। 1 या 2 एंट्री उस टॉपिक से पूछी जाती है, बाकी का कॉन्सेप्ट आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सेम चलता है। मतलब अगर एक एवरेज या फिर जिसका अकाउंट्स वीक है उन बच्चों की बात करूं तो इसमें अच्छा है कि स्कोर करेंगे वो, मीन्स इस पे एटलीस्ट आपका पोस्टिंग का मार्क्स मिलने वाला है। इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को भाई ये टॉपिक जरूर आप कर लो, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। सेकंड आपका पीसमिल काफ़ी इजी टॉपिक है, मतलब ये 2 टॉपिक तो हर एक बच्चे को कर लेना है। उसके बाद डिसाइड करना है अमाल्गमेशन पे जाना है, अदरवाइज कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कुछ मीन्स सिमिलैरिटी आपको दिखेगी ये दोनों कॉन्सेप्ट में। मेरा सजेशन कभी भी अमाल्गमेशन को लेके जाएगा, आप अमाल्गमेशन करो। 3 टॉपिक अगर आप करते हो तो भी आपका प्रैक्टिकल 60 का क्लियर हो जाएगा। और उन बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जिनको एक अच्छा स्कोर करना है, उनको भी बेनिफिट मिला, और जिनको KT से बचना है। क्योंकि ध्यान रखो हर एक टॉपिक कितने नंबर साथ में लेके चलते हैं सर, 20 मार्क्स, 20 एंड 20। अगर मैं बोलता हूँ किसी बच्चे को सिर्फ पोस्टिंग तक आती है और पीसमिल की बात करूँ, ये तो पूरा नंबर आपको देता है। मुझे लगता है कि जितनी क्लास में बहुत नंबर ऑफ लेक्चर्स तो पॉसिबल नहीं हो पाए हैं, बट 3 से 4 क्लास जो भी अवेलेबल है आप देखोगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और 3 से 4 सम आपको प्रैक्टिस कर लेना है। पीसमिल में फुल मार्क्स मिलने का चांसेस आपके रहते हैं। अमाल्गमेशन में भी पोस्टिंग का अगर आपको नंबर मिलता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, मैं बोलता हूँ 60 में से 40 मार्क्स तो आपको यही टॉपिक दिला देंगे। अगर टैली नहीं होता है तो मैं बोला अगर पीसमिल टैली हुआ, बाकी का पोस्टिंग भी ईजिली मिनिमम मार्क्स अगर मैं काउंट करूं 40 मार्क्स आपको ये टॉपिक दिला देंगे। एक प्रैक्टिकल में ये बेनिफिट है, एक टॉपिक आप इजीली छोड़ सकते हो भाई। ये समझ गया सिलेबस, 4 टॉपिक है, 4 में से 3 प्रैक्टिस करना, कोई भी 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो जैसा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। पेपर पैटर्न पे जरा शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स एंड, अगर उन बच्चों की बात करूं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ढूंढने आए हैं तो भाई तुक्का लगाना। ऑब्जेक्टिव्स में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक टॉपिक से आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करो इग्नोर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 की बात करते हैं। पासिंग होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि मतलब भाई सिंपल सा 3 टॉपिक आप पिक कर लो, एटलीस्ट पोस्टिंग ट्राई करो। जिन बच्चों को KT से बचना पोस्टिंग का ट्राई कर लो। कौन कौन से, एक तो फाइनल अकाउंट फिक्स है, पीसमिल 2 पहले कर लो। 3 सर पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं बच रहा है, तो मैं बता रहा हूँ 2 टॉपिक पहले करो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर करते हो बहुत 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 चांसेस बन जाएंगे पास होने के, KT से बचने के लिए। अच्छा स्कोर करना है तो 3, बहुत टाइम है भाई, अकाउंटिंग में नॉलेज चाहिए तो 4 करो, अदरवाइज मेरा सजेशन 4 को लेके नहीं है। 60 का ये किया, अब पास होना है ना तो ये भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
टाइम कम है तो मैंने सजेशन दिया 2 करूं, टाइम बच रहे भाई पोस्टिंग और सीख लो ना, पोस्टिंग सीखने में बहुत टाइम, जब आप पोस्टिंग ही करने के ऑब्जेक्टिव से जा रहे हो तो भाई तीनों करो, मेरा सजेशन है। उसके बाद प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ा सा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में आ रहे भाई शॉर्ट नोट्स का या फिर लॉन्ग आंसर का, आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 ए बी और शॉर्ट नोट्स। देखो यहाँ पे कितना ए बी आएगा 10 मार्क्स, तो कभी भी मेरा सजेशन इनको लेके नहीं रहता, मेरा सजेशन है शॉर्ट नोट्स को लेके। एंड शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं एनी 4 आउट ऑफ 6। तो कौन कौन से सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, सीधा टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स रखा है, आपको ये फॉलो कर लेना है, इसी में से शॉर्ट नोट्स आपके पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा अगर कुछ डिफरेंट पूछा जाएगा तो ध्यान रखना बहुत सिंपल चीज पूछी जाएगी जो कि आपने पहले चीजें सीखी हुई है या फिर सुनी हुई है। कैसे बताएंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं। एक तो आपको पीसी का काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सरप्लस मेथड पढ़ लेना, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है आपने पहले भी सुना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारी क्या होती है वो पढ़ लेना, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनीज टॉपिक का सीधा नाम से आता है, अमलगमेशन ऑफ पूछा जाएगा, नेट असेट मेथड ऑफ पीसी पूछा जाता है, क्रेडिटर्स के बारे में पूछा जाता है भाई, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होता है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्या होता है, ये आपको दिखेगा पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखने वाला है। पार्टनरशिप डीड के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, जो बिटवीन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है वो चीज भाई, स्टेटमेंट ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीसमेल में। अब ये देखो ये ऐसे टॉपिक दे दिए भाई जो सिंबल से, इसमें से पार्टनरशिप डीड आपने पहले पढ़ा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट पहले भी पढ़ा है। अब इसके अलावा जो डिफरेंट चीजें आएंगी और सिंबल बहुत पूछी जाएंगे जो आपने सुनी है उसके बारे में। जैसे आपसे पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस आप बता दो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बता दो क्या होता है भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डेथ क्या होता है। तो इसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ा है, क्या केसेस होते हैं वो तो आप मीन्स बहुत डीप में ना लिखे, सिंपल कॉन्सेप्ट बताना, एग्जाम्पल समझाना एंड फॉर्मूला जो भी होता है गुडविल का है तो गुडविल का केस बता दो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझता है वो बता देना और यही फॉलो कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा शिफ्ट हो जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड मैनेजमेंट में भी सेम यही रूल में लेके चलूंगा कि अगर किसी बच्चे को पास होना भाई 3 टॉपिक करना पड़ेगा, बट बच्चों को यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि सर कौन से टॉपिक को पिक किया जाए। कुछ बच्चे पोस्टिंग को लेके परेशान है, पोस्टिंग तो एफए के जैसी यहाँ चलती नहीं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक चल रहा है। तो सर प्रॉब्लम यही क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, कौन से टॉपिक्स पे पहले वर्किंग कैपिटल मीन्स सॉरी कैपिटल बस्टिंग में शिफ्ट हो रहे थे। सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे टाइप्स दिखने हैं, तो क्या किया जाए भाई, यहाँ पे आपको अगर 20 मार्क्स का टॉपिक पूछा जाता है तो 3 मेथड पूछे जाएंगे साथ में, कंबाइंड करके पूछे जाते हैं, मतलब एक ही सम को 3 मेथड से सॉल्व करके दिखा दो। मैंने कैपिटल बस्टिंग का लास्ट ईयर काफी अच्छे तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करा है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। एक टॉपिक है जिसका क्लास मैंने नहीं दिया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बट काफी बच्चों को अगर पोस्टिंग करना है एंडिंग टाइम में तो पोस्टिंग का नंबर जो सबसे इजी टॉपिक आपको दिलाएगा वो है वर्किंग कैपिटल, सबसे इजी टॉपिक एंडिंग टाइम के लिए। भाई एंडिंग टाइम आ गया तो वर्किंग कैपिटल बेस्ड है, वहां पे आप जा सकते हो। अदरवाइज ये वाले टॉपिक पे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्लियर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक यहां से निकल के आता है। और ये टॉपिक अगर आपने किया तो इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। इसकी मैंने कंप्लीट लेक्चर्स आपको दे दिए हैं, और ये मैं बोलता हूँ ना ये कंप्लीट जो लेक्चर्स है ना ये फॉर्मेट बेस पे, पर बच्चे को जो टेंशन आ रहा है, अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा या फिर देखा होगा सिलेबस तो उनको पता होगा भाई फॉर्मेट है हमारे बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट, और फॉर्मेट है हमारा इनकम स्टेटमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है काफ़ी इजी टॉपिक है ये, बट काफ़ी बच्चे दूर भाग रहे हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है सर, इनकम स्टेटमेंट का, बहुत सारे कॉलेज में ये क्वेश्चन डबल आ रहा है, मीन्स इसके ऑप्शन में यही टॉपिक दे दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम में बच्चे देखने मिल जाएंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो 100% मैं बोल देता हूँ रेशियो एनालिसिस किसी भी बच्चे को नहीं आएगा। इसका मतलब इजिली मैं बता रहा हूँ भाई 20 to 40 मार्क्स का लॉस आपका होगा, 20 का तो होने वाला है। इनकेस अगर वर्किंग कैपिटल आपने 20 यहाँ से कवर किया, 20 यहाँ से, तो भी 20 का लॉस तो होगा, क्योंकि अगर रेशियो एनालिसिस करना है तो भाई फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट अगर करते हो तो ऑलरेडी इस टॉपिक का बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। तो कोई भी 3 मैं लिख दे रहा हूं भाई, कोई भी 3, अब यहां मेंशन नहीं करो कौन सा 3, आप कोई भी 3 फॉलो कर सकते हो। 3 टॉपिक की मेरी क्लास अवेलेबल है, वर्किंग कैपिटल की क्लास मैंने नहीं दिया है, इस दोनों का तो न्यू सेशन में फिर से मैंने क्लासेस दी है। एंड कैपिटल बस्टिंग लास्ट ईयर दिया था कंप्लीट, काफी लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। पेपर पैटर्न पे शिफ्ट होते हैं, एफए का जैसा ही पूरा पेपर पैटर्न है, आपको फोकस पहले प्रैक्टिकल्स पे रखना है, एटलीस्ट उतने टॉपिक्स कर लो कि एक अच्छा स्कोर कर पाओ, कोई 3 सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ। शॉर्ट नोट्स इसका काफ़ी इजी देखने मिलता है, कोई हार्ड वर्डिंग नहीं है, मतलब काफ़ी इजी टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे, जैसे कैपिटल बस्टिंग पूछा जाता है भाई, वर्किंग कैपिटल साइकिल, करेंट असेट्स,
करंट असेट्स, और यहाँ पे मैंने करंट असेट्स फिर से लिख दिया, ये असेट्स नहीं है भाई, इसको चेंज करो, ये करंट लायबिलिटीज है हमारी, करंट लायबिलिटीज। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के शॉर्ट नोट्स में ना एक आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि ऐसे ऐसे चीजें पूछी जाती है जो आपने कहीं ना कहीं सुनी है। जैसे 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 प्रैक्टिकल किया तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है भाई। कैपिटल बस्टिंग अगर नहीं पूछा, ध्यान रखना इसका कोई भी एक मेथड पूछा जाता है, और मेथड में ध्यान रखना बहुत डीप में नहीं लिखना भाई, आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में मीनिंग और उसके एग्जाम्पल लिख देने, 1 से 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। मेथड एक 100% आपका किसी ना किसी कॉलेज में, मीन्स जितने भी कॉलेज है पूछा ही जाएगा वहाँ पे। एंड फॉर्मेट से ये चीज़ें देखो, फॉर्मेट से भी मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेट से जैसे ये फॉर्मेट का ही पार्ट है ना, करंट एसेट क्या होता है भाई, करंट लायबिलिटी क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ओनर्स फंड क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट कब मिलता है, जब फॉर्मेट आपको क्लियर है तो आपको बताना क्या भाई उसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती है। अगर एग्जांपल रेडी होता है तो एग्जांपल, फॉर्मेट है तो अदरवाइज फॉर्मेट रेडी करो। मतलब यहां से भी फॉर्मेट से भी एक टॉपिक 100% पूछा जाएगा। क्लियर। वर्किंग कैपिटल से मैंने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा सर कौन से टॉपिक्स आपने लिखा है, क्वेश्चन तो बहुत सारे दिख रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो अगला, वो है रेशियो एनालिसिस से पूछा जाता है। जैसे कुछ रेशियो की मैं बात करूं, एक तो आपका जीपी रेशियो के बारे में पूछा जाता है। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है तो उनके लिए टॉपिक आसान हो जाता है, और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी छोटे छोटे एग्जांपल्स भी दिए थे, तो वो एग्जांपल आप लिख सकते हो वहाँ पे, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। मतलब बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है। जीपी रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, एग्जाम्पल लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। जीपी रेशियो के बाद और क्या रेशियो, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा भाई, बहुत सारे रेशियो इसमें निकल के आते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकता भाई कि आपको सिर्फ जीपी रेशियो ही पढ़ना है। रेशियो का प्रैक्टिकल किया तो बेनिफिट 100% मिला शॉर्ट नोट्स में। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स पे 2 से 3 चीजें फोकस रखनी है। कैपिटल बस्टिंग मेथड कोई एक पूछेगा, फॉर्मेट से एक कंपलसरी, 2 भी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल से 2 क्वेश्चन, प्लस रेशियो में 2, जो भी आपने रेशियो सीखे हैं वो रेशियो। क्लियर है, ये प्रैक्टिस कर लेना, इनफ हो जाएगा। चलिए अगले सब्जेक्ट पे शिफ्ट होते भाई, एडवर्टाइजिंग। इसके लिए पहले पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, और ध्यान रखना बहुत सिंपल तरीका है। 2 तरीके से बच्चे इसके इंपॉर्टेंट को फॉलो करेंगे। पहला तो जिनके पास अभी भी इनफ टाइम है, काफी कुछ चीजें हमने पहले से पढ़ी हैं, तो उनके लिए ऑप्शनल आ जाता है। क्या ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, उसको छोड़ दो आप। ये क्वेश्चन नंबर 2 से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूनिट 1 से पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। और हर एक यूनिट कॉमर्स एडवर्टाइजिंग की प्रिपरेशन आपको एक ही मेथड, एक ही तरीके से आपको करनी है। ये चीज ध्यान में रख लेना कि भाई इसमें क्लियर मेंशन करता है कि हर एक क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आप ध्यान से देखोगे, ABC 3 क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे कोई भी 2 कवर कर लो। मीन्स यहां मेंशन करते भाई एनी 2 कवर करो, एनी 2 आउट ऑफ 3 एक ही ऑप्शन में मिलेगा, और ये टॉपिक 15 मार्क्स आपको देगा। भाई मैंने बोला था स्टार्टिंग में, पहले भी और लास्ट ईयर भी बोला था, और इस बार भी बोल रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई रिस्क नहीं चाहिए और एक अच्छा स्कोर करना है कॉमर्स में या फिर एडवर्टाइजिंग को लेके, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है 1 2 3। एक क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा, एक क्वेश्चन इधर से रहेगा, एक क्वेश्चन इधर से रहेगा। तो सबसे बेस्ट होता है कोई भी 2 पार्ट आप सेलेक्ट कर लो तो बेनिफिट मिल जाएगा। एक पार्ट इजिली ऑप्शन में रख सकते हो, इजिली ऑप्शन में रख दो। सिमिलर आपको यहां पे भी करना है, सिमिलर यहां पे भी करना है, सिमिलर यहां पे भी करना है। बट अब बच्चों का डाउट, सर हमारे पास टाइम कम बचा है तो कैसे फॉलो करें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, हर एक क्वेश्चन से, मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 यहां से पूछते हैं, 3 इधर है, 4 इधर है, 5 इधर है, और 6 का शॉर्ट नोट्स कंबाइंड होके आता है। बेनिफिट क्या मिलता है, देखो इसका 2 बेनिफिट मिलता है, 2 बेनिफिट मिलेगा। मुझे पता है बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो भाई जब आप रिस्क वाला काम तो नहीं रहता है। एक बेनिफिट ये मिलता है भाई, रिस्क नहीं मिला, हमारा 2 में से 2 कवर हो गया, 15 मार्क्स मिल गया। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को टाइम कम है, अब भाई केटी से बचना भी है, टाइम कम है, केटी से बचना है, तो सबसे पहले उनको मेरा सजेशन रहता है भाई आप 2 यूनिट कोई भी 2 जो आपको इजी वर्डिंग आपको लग रहा है, मैं यहाँ पे प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लियर मेंशन कर, कोई भी 2 यूनिट आप कर लो तो 40 मार्क्स आपका क्लियर हो जाता है। कितने नंबर की, ध्यान रखना 40। और उसमें से भी ध्यान रखना, जैसे सपोज आप 1 और 2 पिक कर रहे हो, तो इसमें से आप एक पार्ट कोई भी कट कर सकते हो, कोई भी एक पार्ट कट करना है। कैसे कट करोगे, इजी वर्डिंग के बेस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें कम रहेंगे वो सेलेक्ट कर लो, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लेवल लग रहा है उनको साइड कर दो। कैसे 40 मार्क्स मिला सर, 15 + 15 30 लॉन्ग आंसर से मिला, और 10 मार्क्स शॉर्ट नोट्स में बेनिफिट मिलेगा गारंटी के साथ। 40 मार्क्स हो गया, हुआ कि नहीं। 2 यूनिट कवर किया, यूनिट में भी सर एक एक पार्ट कर दिया, तो भी 40 मार्क्स मिला कि नहीं मिला। अब बच्चे प्रॉब्लम कंफ्यूजन क्या करते पता है, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा इधर से पढ़ा, थोड़ा इधर से,
तो रिस्क वाला काम बनता है, और रिस्क नहीं चाहिए। उतने ही क्वेश्चन, अभी देखो इंपॉर्टेंट जब बच्चे फॉलो करते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिस आपको उतने ही टॉपिक्स का करना है, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करना है, बट यहां पे बेनिफिट ये मिलता है भाई, उतने ही क्वेश्चंस में आपका जो 40 मार्क्स था वो सिक्योर हो गया। और अगर किसी भी बच्चों को भाई किसी भी सब्जेक्ट, स्पेशली एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्स में पास होना है, तो 2 यूनिट अच्छे से कर लो, जो सा मैंने गाइड किया आपको। क्लियर है? पेपर पैटर्न तो आपको पहले से ही मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, 4, 5 एंड यहाँ पे आप चेंज करना 6 है, ये रहेगा 6। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से, एंड ये आपका कंबाइंड पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था, आपने 2 यूनिट किया तो ये देखो 15 मार्क्स इसका मिला, 15 इसका मिला, एंड यहाँ पे 10 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा, मिनिमम 10। तो मैंने मिनिमम नंबर काउंट किया था 15 प्लस 10, तो आपका ये 40 मार्क्स क्लियर हो जाते हैं। और 40 का अगर आपने कर लिया तो ऑब्जेक्टिव्स भी तो इधर बचता है भाई। और ये मैंने मिनिमम मार्क्स काउंट किया, शॉर्ट नोट्स में वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। क्लियर है? बट सर नहीं, ये दिक्कत लग रहा है, तो देखो ना आपके लिए मैंने सामने क्लियर रखा है चीजें, तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मॉड्यूल 1 रखा, पार्ट ए, बी, सी। अब देखो इधर इंपॉर्टेंट जब मैं फॉलो करता हूँ, मेन चीजें मैंने हाईलाइट किया। देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। तो उससे बेस्ट क्या पड़ेगा भाई, 4 क्वेश्चन इधर से उठा लो, 4 इधर से उठा लो, कितना? 8। अगर आपने इंपॉर्टेंट फॉलो किया था, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया सर? 7। मैंने बोला भाई 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सबसे बेस्ट है ना भाई। 8 क्वेश्चन के 1 क्वेश्चन ही बढ़ रहा है, लेकिन गारंटी हो गया कि उसके बाहर नहीं पूछे जाएगा। तो इसमें मेरा सजेशन है पार्ट बी आप लोग कट कर देना, पार्ट ए सेलेक्ट करना, पार्ट बी। एंड पार्ट बी में भी देखो अगर सेलेक्ट करना तो पहले ये दो जो मेन हाईलाइट है ना, उनको सेलेक्ट करना। टाइम बच रहा है, फिर रिमेनिंग ये कवर कर लेना। और ये 2 मीन्स 4 + 4 क्वेश्चन कवर किया, तो ये कितने नंबर देगा आपको? 20 मार्क्स देगा। 15 तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेगा, एंड 5 मार्क्स का मिनिमम शॉर्ट नोट से दिखेगा, मैक्सिमम ज्यादा दिख सकता है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट होते हैं सर। पार्ट ए, बी एंड सी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ दिख रहे हैं? देखो इधर 5, 4, 3, तो इसको हटा दो। क्वेश्चन कौन से सर? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 4, 3, 7, 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और कितने नंबर लेके जाओ? 20 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर है। और जो यहाँ पे ध्यान रखना हाईलाइट किया गया ना, इसको पहले प्रैक्टिस आपको करना है। और थोड़ा जूम भी कर देता हूँ भाई, जिससे आपको क्लियरिटी दिखे। क्लियर है? मतलब जिस पार्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसमें जो रेड चीजें हाईलाइट की गई है उसको सेलेक्ट कर लेना। आई होप हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या मेथड क्या तरीका बताया आपको। मॉड्यूल 3 में आ जाओ भाई। 4 + 3 + 4 कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ पे भाई एक तो पार्ट भी सिलेक्ट करना है, इसमें 3 ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिसमें से 2 स्टार्टिंग वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, बाकी 1 सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज से आपके ऊपर, ऑप्शनल में दे रहा हूँ, आपके ऊपर डिसाइड है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिल रहा है भाई, किसी भी एक पार्ट को कट कर देंगे सर, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे, और उसमें भी टाइम कम है तो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर देना, उसको पहले फोकस करना है, फिर बाद में रिमेनिंग चीजें। लास्ट हमारे यूनिट पे आते हैं, मींस मॉड्यूल पे आते हैं भाई। आपका मॉड्यूल नंबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जरा नजर देखो, घुमाओ कितना है भाई? 4, 5, 4, 4। अब आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी, तो मेरा सजेशन है भाई पार्ट ए कवर करो। 5 क्वेश्चन इधर दिख रहे हैं अपने को, एंड यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करो। एंड इसमें से भी कौन से देखो हाईलाइट मैंने किया है? 1, 2, 3, 4 ये पहले कवर कर लेना, इसमें से आके 2 को कवर करना। टाइम बचेगा तो रिमेनिंग करना, अदरवाइज नहीं करना है। आई थिंक एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हर एक बच्चे को। नेक्स्ट सब्जेक्ट जहाँ पे ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा है, इकोनॉमिक्स को लेके। इकोनॉमिक्स का तो क्वेश्चन लिख दिया हूँ, और यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत गलत डिसीजन जो बच्चे लेते हैं, वो मेरा सजेशन इकोनॉमिक्स को लेकर। सबसे पहले हर एक बच्चे को मॉड्यूल 1 कवर करना है। मॉड्यूल 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो ना कितने कम दे के रखो भाई, 1, 2, 3, 4। आपको एग्जाम में कितने आते हैं ध्यान रखना, एनी 2 कवर करना आउट ऑफ 3, 3 में से 2 कवर करना। और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे किए गए, वो कवर कर लेना। देखो इधर पे क्या क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर है कि नहीं? ये सबसे लास्ट में कवर करना मेरा सजेशन है। सबसे पहले आप कवर करोगे भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, सेकंड आपका ट्रेड या साइकिल का कॉन्सेप्ट आएगा, नेक्स्ट आपका सेल्स लॉ 3, उसके बाद आप इस पे जाना। एंड इस पे जाना ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने
ये 3 अगर फिक्स है तो उस पे जाओगे आप। जब 2 सेक्टर करोगे तो उसी के साथ 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर भी कर लेना। 4 सेक्टर का चांस वैसे कम रहता है, 2 या 3 कर लेना, क्योंकि देखो 2 में एक ही पार्ट ऐड होता है, वो 3 सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी के कॉन्सेप्ट हमारे सेम रहते हैं। अदरवाइज नहीं है तो उतना कंफर्टेबल है वो चीज करना। पहला मॉड्यूल होने के बाद आप 2 नहीं करना, मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को थर्ड पे शिफ्ट हो जाना, पहले थर्ड करना। पहले क्या करना है, थर्ड करना है। और इसमें ध्यान रखना जो मैंने बता रहा हूं आपको, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए और 5 के अलावा टच नहीं करना भाई, 5 क्वेश्चन कर लेना है। कितने, 5, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये 10 20 मार्क्स ये क्लियर देगा अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर कवर किया है तो। 20 ये टॉपिक दे देगा और 20 ये, 20 + 20 हो गए हमारे, 20 + 20 40 मार्क्स का टॉपिक आपका है। क्लियर है। चलिए उसके बाद किस पे आना है, यूनिट नंबर 4। आई थिंक देखो क्लियर दिख रहा है, अब क्वेश्चन रीड करके कोई बेनिफिट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है इसमें तो फिक्स मैंने लिख दिया, वो क्वेश्चन आप फॉलो करो। और देखो काफी सारे बच्चों को एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है। अभी जैसे रिसेंटली लास्ट किसी बच्चे ने पेपर जो मेरे पास शेयर किया था, एक क्वेश्चन तो आपका ये आया था, एक्सप्लेन कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन, पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिशर्स इक्वेशन भी पूछा गया था, लास्ट वाला पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ मनी। उनको तो 3 क्वेश्चन मिल गया था, मतलब 20 मार्क्स का बेनिफिट यहाँ से भी मिला था। क्लियर क्वेश्चन सीधा आए थे। पहले ध्यान रखना 1 3 पहले 2 कवर करो, 2 कवर हो रहा है फिर आओ किस पे, 4th पे। क्लियर है कि नहीं, लास्ट आप आ जाओ। इको में मेरा सजेशन है उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम कम है तो 3 यूनिट पहले फॉलो करो, 1 3 4 अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं रहता, कोई टेंशन उतना नहीं रहेगा, लोड नहीं रहेगा। और अगर टाइम है सर रिस्क भी नहीं चाहिए जरा। चलिए इधर शिफ्ट हो जाओ। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों ने, 2 से 3 बच्चों ने जो शेयर किया था वहां पे वो क्वेश्चन बना ही बना था। बाकी क्वेश्चंस पे मेरे को याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चंस बने थे, बट जो इंपॉर्टेंट है मैंने 5 क्वेश्चन आपको शेयर किया है, ये प्रैक्टिस कर लेना। और उसमें से जो हाईलाइट किया गया उनको पहले फोकस। पहले मेरा सजेशन हर बच्चों को टाइम कम है, 3 यूनिट कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कवर करना, उसके बाद 2 पे आना। अगर पूरा नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट ये 2 टॉपिक कवर कर लेना, इको में इतनी चीजें कवर करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखना इसी मेथड से ही जाना तो ही इको आप क्लियर कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम कर लोगे अपने आप के लिए। नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट, नेक्स्ट कॉमर्स आ रहा है। कॉमर्स के लिए सेम पैटर्न जैसा आप मैंने एडवर्टाइजिंग को लेके बताया था, सिमिलर चीज यहाँ पे भी बताऊंगा कि आप वही पैटर्न फॉलो करो, क्योंकि इनका भी पेपर पैटर्न कुछ इसी वे में चलता है। 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड है, सब में देखो ABC 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 ABC। कहाँ भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, सब में वही सिमिलर क्वेश्चन है भाई, आप कवर करो एनी 2 आउट ऑफ 3। तो सबसे बेस्ट है ना किसी एक को कट मार दो, ऑप्शन बेनिफिट सबसे अच्छा मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, मेरा सजेशन रहता है कि भाई वैसे टॉपिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे जहां पे कम है, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कम हैं उस पे ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। और जो इजी टॉपिक पढ़ने में भी इजी लगे अपने को ना, वो चीज ध्यान रखना है। जैसे इसमें पार्ट 1 की अगर बात करूं भाई, इसमें पार्ट 1 मेरा सजेशन रहता है ये कवर कर लो एंड इसके बाद सीधा पार्ट 3 पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम दिखने वाले। क्लियर है कि नहीं, जिसमें से पीटर डकर का काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉलेज में पूछा गया था। ये 2 तो काफी इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक मोस्टली 100% आता है क्वेश्चन। तो मतलब 4 इधर 2 इधर, मीन्स 6 क्वेश्चन कवर करो और 6 क्वेश्चन आपको इजिली दिलाएंगे 20 मार्क्स। बच्चों का डाउट है 20 मार्क्स कैसे, 2 क्वेश्चन इधर दिखेगा, एक शॉर्ट नोट्स में दिखने वाला है आपको। चलिए अगले पे बात करते जरा। मॉड्यूल 2 में प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे जजमेंट किया करो भाई, 5 इधर एंड 4 इधर दिख रहे हैं, तो कौन से टॉपिक्स को पिक किया जाए। देखो ना, पहला पार्ट क्या, प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में आपने पहले भी कुछ ना कुछ सुना है, पढ़ा है, पढ़ लेना, ये इजी पड़ेगा। देखो इधर पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका जो नोट्स है ना मैंने सिमिलर किया था, तो मतलब एक ही पॉइंट्स रखने का, एक्सप्लेन सिर्फ जहाँ पे प्लानिंग था वहाँ कोऑर्डिनेशन कर दो, सबसे बेस्ट होता है। एंड 2 में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांस आपके बन जाते हैं वैसे भी। नेक्स्ट अदरवाइज स्टेप नहीं तो कंपोनेंट का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से पूछता है। नेक्स्ट आप आ जाओ 3 पे शिफ्ट हो जाओ, अदरवाइज 2 पे शिफ्ट हो जाओ। तो मेरा सजेशन 3 को रहता है। डिसीजन मेकिंग के बारे में आपने सुना होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपने नहीं सुना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, पार्ट 2 पार्ट 3 ये क्लियर करना पड़ेगा आपको, इसी ध्यान रखना।
थर्ड पार्ट कवर कर लो या फिर 2, कोई भी आपके अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया जैसा कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है। नेक्स्ट आप आ जाओ मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड भी आपके लिए आसान पड़ेगा। कौन से टॉपिक्स पर आसान होने वाले हैं वो चीज़ ध्यान रखो। एक तो पार्ट 2 आप कवर करो। पार्ट 2 1 2 3 तीन ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनने वाला है। अब देखो पार्ट 1 में 7 क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड में हमारे 5 क्वेश्चन है, तो पार्ट थर्ड कवर करना हमारे लिए आसान है। और कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट किया है, अब देखो इधर हाईलाइट जो किया है। अदरवाइज जिन बच्चों को नोट्स चाहिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो भाई नोट्स आप व्हाट्सअप नंबर पे शेयर मीन्स ले सकते हो 8452020551। आपको सीधा PDF शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इजीली, कोई अगर ब्लर आ रहा है या फिर नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम वहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर लास्ट आपका मोटिवेशन, पहले से पढ़ चुके हो, लीडरशिप के बारे में पहले से पता है, कंट्रोलिंग के बारे में आपको पहले से ही चीज़ें पता है। तो इस दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो सजेशन मेरा रहेगा भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे अगर जाते हो तो पार्ट 2 कवर करो, पार्ट 3 कवर करो। 4+4 क्वेश्चन आपको दिखता है। अब बच्चों का डाउट है सर इतने क्वेश्चंस कवर कैसे करेंगे, फिर से मेरा सजेशन है वहाँ पे रिटर्न आ जाएगा। कोई भी 5 अगर होना या फिर एवरेज मार्क्स लेके आना है ना, तो आपको एक यूनिट सेलेक्ट करना। जैसे अगर सपोज यूनिट 4 मैंने कवर किया और ये पार्ट नहीं कवर करो, कट मार दो, 2 पार्ट कवर किया। अब ये 2 पार्ट अगर अच्छे से मैं कवर करके जाता हूँ तो ये मुझे 20 मार्क्स देंगे। 15 तो हमारा लॉन्ग देगा, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स कम से कम आने वाला है, 20 मार्क्स का बेनिफिट होता है। बट बच्चे प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रहा है भाई ये 2 सर ने ये 2 को हाईलाइट किया, मैं ये 2 पढ़ लेता हूँ, सर ने इधर 3 को हाईलाइट किया, मैं इधर पढ़ लेता हूँ, सर ने इधर 3 को हाईलाइट किया, वो पढ़ लेता हूँ। कितने क्वेश्चन देखो कवर किया, 3 + 2 5 हो गए, 5 + 3 8 हो गए। वैसे भी मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चन आपको दिया था। अब देखो अगर किसी के कॉलेज में कुछ डिफरेंट सेटअप हो गया, मान लीजिए ये 3 आपने कवर किया था बट आपको फीचर्स ऑफ मोटिवेशन आ गया, तो आप नंबर का कैंसिल हो गया कि नहीं। आपने 8 क्वेश्चन वैसे भी प्रैक्टिस किया तो भी रिस्क वाला काम होगा। इससे बेस्ट है ना भाई 2 कवर कर लो, टेंशन खत्म। एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करेगा, एक एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता ही आता है, ये चीज ध्यान रखो। तो हर एक सब्जेक्ट में ध्यान रखना, कवर होने के लिए अच्छा एवरेज मार्क्स लाने के लिए भाई एनी 3 यूनिट कवर कर लो, सबसे बेस्ट है। और कॉमर्स एडवर्टाइजिंग एक ही मेथड से कवर करना, इको में डायरेक्टली क्वेश्चन बेस पे कवर करना है। नेक्स्ट आ जाओ जरा फाउंडेशन कोर्स। टाइम कम है तो सीधा क्वेश्चन पे चलना, टाइम कम है तो देखो क्वेश्चन में जाना, और टाइम अगर किसी के पास ज़्यादा रहेगा भाई तो उसके हिसाब से चलना है। अब देखो सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको पता है क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 2। और ये सबसे प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट भी लगता है काफ़ी बच्चों को, क्योंकि ये बोलते भाई एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 में से एक करो और 15 मार्क्स लेके जाओ। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 2 3 फॉलो कर लेना। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 3 क्वेश्चन यहाँ भी दिया, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 3 क्वेश्चन इधर भी दिया, ये भी पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 4 क्वेश्चन ये दिए, 4 पढ़ लेना। अब डाउट, एक छोटा सा डाउट जो आ रहा है बच्चों को कि सर इतने, अब देखो ये पहले तो इतने, इससे तो कम पॉसिबल ही नहीं है कि मैंने टोटल अगर काउंट करो 9 9 + 4 13 क्वेश्चन दिए हैं। और जब आप, मुझे लगता है हर एक मॉडल पढ़ते हो ना, मॉडल या फिर यूनिट आप पढ़ते हो ना, तो भाई 12 से 15 क्वेश्चन एक एक मॉडल में है, तो उसके बेस पे देखोगे तो काफ़ी रिस्क वाला काम मैंने किया है। बट फाउंडेशन कोर्स में पास होने का बहुत ही बेस्ट मेथड मुझे जो लगता है वो आप फॉलो करो, कि भाई सब यूनिट पे भागने से बेस्ट है, पता है सब यूनिट पे भागने से अच्छा है, सब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भागने से अच्छा है। सबसे पहला जो कवर करना है भाई क्वेश्चन नंबर 4 बोले तो यूनिट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बोले तो यूनिट अपना 4, क्योंकि इसमें साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो साइंस से रिलेटेड वर्डिंग थोड़ी सी हमारी हो जाती है इजी। एंड यहाँ पे आपको बिजनेस कम्युनिकेशन वाली चीज़ आपको देखने मिलेंगी, जैसे लीडरशिप क्या होता है अभी आपने वहाँ पे भी पढ़ा, कॉमर्स में भी ये चीज़ आई थी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपने सुना है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है हमारा, कम्युनिकेशन वर्ड आई गया। तो ये दोनों, ये क्योंकि देखो इधर 15 मार्क्स का ये टॉपिक आएगा, आपको एक क्वेश्चन 15 का ये आएगा, तो ऐसे टॉपिक पहले कवर करो जो कि फाउंडेशन में आपको 30 मार्क्स का कवर करा के दें, और बाकी में थोड़ा बहुत भी कुछ लिखा तो भी उसका नंबर मिल जाता है। बट ये 2 इजी वर्डिंग वाले हैं, इसलिए मेरा सजेशन है कि भाई ये 2 पार्ट करो। बट जिनके पास टाइम है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ ज़रा, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ ज़रा आप देखो यूनिट 3 में जब आप अपना सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में ध्यान रखना 1 2 3 4 4 पार्ट अलग अलग डिवाइड आपके हुए हैं, तो 4 में से कोई भी 2 कवर कर लेना। सजेशन क्या है भाई, कोई भी 2 कवर कर लेना, चाहे आप 1 2 कर लेना तो भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है।
यूनिट 4 भी आप देखोगे, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट है, तो इसमें से कोई 2 पार्ट कवर कर लेना। लेकिन कब ये करना पता है, जब आपके पास इनफ टाइम है। टाइम कम है, 1-2 दिन पहले आप वीडियो देख रहे हो, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वीडियो देख रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है उस केस में। बट मेरा सजेशन फिर भी अभी भी वही रहेगा, कोई भी 2 यूनिट बहुत परफेक्ट तरीके से करना, उसके बाद ही अदर चीज़ें करना। 2-4 अगर किसी बच्चे का हो जा रहा है भाई, 3rd-4 अगर किसी का हो जा रहा है ना, तो आना इस पे 3rd वाले पे, मीन्स यूनिट 2 पे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बेसिक चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो है, तो ये प्रैक्टिस करना। मतलब अगर ये 3 अच्छे से कर लिया तो भी एक एवरेज मार्क्स, एक अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। कि जरूरी नहीं कि आप कंप्लीट हर एक क्वेश्चन करो तो ही पॉसिबल है, और बाकी अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट, बिजनेस लॉ के लेके डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बिजनेस लॉ, अब ध्यान रखना इधर, पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूंगा, बाद में दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा, जिनके पास टाइम है वो कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, मैंने काफी चीजें डिटेल में ऐसा लिखा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स। डिटेल्स का मतलब होता है उसका डिटेल पढ़ना है, वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं बिजनेस लॉ में। चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं बनता क्वेश्चन, थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन आपको नोट डाउन सीधा कर लेना है, बात खत्म। डिटेल्स का मतलब मैंने बता दिया, बाकी जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं और कुछ चीजें जो हाईलाइट की दिख रही है ना, तो ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इतना तो आपको पता ही चल गया। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक पढ़ लेना। 6 टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है, 3 हाईलाइट किया गया, 3 ये पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 3 डिटेल है और 5 ही क्वेश्चन मैंने रखा है, तो 5 अच्छे तरीके से कर लेना। अब ये कि देर अलग अलग कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा, सर हमारे कॉलेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है तो वो कवर करे कि आपका क्वेश्चन कवर करे। देखो उधर कॉलेज का नोट्स लेके आप बैठ जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट मिला यहाँ से मैच कर लेना, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सबसे पहले करना, ये मेरा सजेशन है। क्लियर है। चलिए 2 यूनिट कवर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3, कितने क्वेश्चन, 1 2 3, 3 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया है, वो प्रैक्टिस कर लेना। बाकी रिमेनिंग बाद में बचेगा 3 करना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इधर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चंस कर लेना। और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ का डिटेल 1 2 3 4 5 6, और जो हाईलाइट मेन चीजें की गई उनकी प्रैक्टिस आपके पहले होने वाली। चलिए अब यहाँ पे निकल के आता है भाई, वो तो इंपॉर्टेंट था, जिनका पास टाइम कम है इजी में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जिनके पास टाइम है वो देखो उनके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि आप क्या कर सकते हो भाई। रिस्क नहीं चाहिए और बिजनेस लॉ में एक अच्छा स्कोर करना है। सर 5 यूनिट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है SY BCom का जिसमें सबसे ज्यादा KT लगती है। उसका रीजन है कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा जाता, सीधा क्वेश्चन बनते हैं आपके। और ध्यान रखना अगर पास होने का है तो बार बार मेंशन हो रहा है भाई यूनिट थर्ड मींस 3rd यूनिट नहीं, 3 यूनिट आपको अच्छे से करना है। और कौन कौन सा यूनिट इसमें करना है भाई, यूनिट सबसे पहला जो आपको कवर करना है 4 और 5, 2 आपके पहले कवर करने हैं। उसके बाद कोई भी आपको जो एक इजी लग रहा होगा वो कवर कर लेना। और ध्यान रखो एक अच्छा स्कोर करना है। सर हमें एक अच्छा स्कोर करना है तो कैसे करें, जब हर एक टॉपिक आप पढ़ते हो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1 पढ़ते हो तो इसके अंदर इस तरीके से टॉपिक आपको दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5 तो नहीं है 4 ही है, कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो आपको करना क्या है ना, देखो इधर 1 2 3 3 मैंने टिक किया है, कितना 3 दिखा है, 3 में से ये 3 की प्रैक्टिस आप करना, ये आप एक पार्ट कट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, आई थिंक क्लियर समझा होगा मैंने क्या बोला। यूनिट 2 आपने पिक किया तो 1 2 3 ये आप पार्ट कट कर सकते हो। यूनिट 3rd की अगर बात की देखो 1 2 3 एक पार्ट ये आप कट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने एक क्लियर मेंशन कर दिया कि भाई कौन से पार्ट को आप कट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है। और अगर आपके पास टाइम कम है ना तो भाई एक और पार्ट कट कर सकते हो। मतलब 2 पार्ट की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। 3 मैंने इसलिए है कि भाई रिस्क फैक्टर ना हो और इजी तरीके से। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो भाई, आपको देखो ना, जैसे इनकी बात करो यूनिट 4 में आपको पूछा जाता है एनी 2 कवर करो आउट ऑफ 4। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, एक इधर से रहेगा, एक यहाँ से रहेगा, एक यहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात ये बोल लो भाई, कोई भी 3, मैंने 3 तो एक्स्ट्रा चीज बोल दिया, कोई भी 2 भी कवर किया तो भी एक 20 मार्क्स का आपका स्कोर हो जाएगा। ये बेनिफिट है। और बिजनेस लॉ में अगर क्लियर करना है तो 3 यूनिट, आप ज्यादा दूर नहीं सोचना है, ज्यादा दूर की नहीं भागना भाई, 3 यूनिट पिक करो और 2 पार्ट कवर कर लो, या फिर जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट पहले किया उनकी प्रैक्टिस आपको पहले कर लेना है। यूनिट 5 में देखो 1 2 3 है तो मैंने 2 पार्ट हाईलाइट किया, दोनों को प्रैक्टिस कर लेना।
टाइम बचा तो, नहीं तो अदरवाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो कंप्लीट एफए हो गया, कंप्लीट एमए हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस लॉ, एडवर्टाइजिंग, मींस कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके करा के दे दिए ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे उन सब्जेक्ट को रिमेनिंग बचा हुआ रख दिया गया एडवर्टाइजिंग के जो ऑप्शन में, क्योंकि उसकी टेक्स्ट बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसका नोट्स मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स नहीं मिल पाया। अब जिस बच्चे को ये जो है भाई पीडीएफ चाहिए, तो ऑलरेडी नंबर शेयर किया मैंने और यहाँ पे ऑलरेडी नंबर हाईलाइट किया गया, तो यहाँ पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप इजी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ रह गया होगा भाई, तो ऑलरेडी मैंने हर एक का मीन्स अलग अलग बना के रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं समझा होगा तो वैसे मुझे लगता है समझ गया होगा, फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।